गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं? हाँ, और गुरुदेव आपने कहा कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। क्या सचमुच गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है? प्रिय राम और लक्ष्मण, इसके पीछे भी एक कथा है। ऋषि बैठ तब कथा बताई, राम लखन सुनी ध्यान लगाई। बहुत पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था और वे एक पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। क्या ये घटना हमारे ही कुल की है गुरुदेव? हाँ राम, राजा सगर रघुकुल के बहुत प्रतापी राजा थे। पुत्र पाने के लिए राजा सगर अपनी दोनों पत्नी केशनी और सुमति के साथ हिमालय पर्वत पर महात्मा भृगु की तपस्या करने लगे। ओम भृगवे नमः। ओम भृगवे नमः। ओम भृगवे नमः। महाराज, हम आपकी घोर साधना से प्रसन्न हुए। बोलिए, क्या वरदान चाहते हैं आप? बस एक ही कामना है। इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बस आपके आशीर्वाद से यदि संतान की प्राप्ति हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। महाराज, आपको आपकी पहली पत्नी से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र पैदा होंगे। हे महर्षि भृगुदेव, हम धन्य हुए, हम धन्य हुए। इसी प्रकार महात्मा भृगु के वरदान से राजा सगर को पुत्र पैदा हुआ। कुछ समय बाद राजा सगर के मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई और उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। किंतु पर्व के दिन ही यज्ञ के उस घोड़े को इंद्र ने चालाकी से राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। राजा के सभी बेटे चारों दिशाओं में फैलकर घोड़ा ढूंढने लगे। अंत में उन्हें वो घोड़ा वहां चढ़ता हुआ मिला जहां महर्षि कपिल ध्यान में मग्न थे। गुरुदेव, उसके पश्चात क्या हुआ? सगर के 60,000 पुत्रों ने समझा कि महात्मा कपिल ही उनका घोड़ा चुरा ले गए थे। इसीलिए वे कपिल मुनि को ललकारने लगे। कपिल मुनि के ऊपर ऐसा आरोप सुनकर जब उनकी साधना टूटी तो क्रोध से उनकी आंखें लाल थी। उनके सामने सगर के पुत्र थे। सगर पुत्रों पर क्रोध से भरकर कपिल ऋषि ने उन्हें भयानक श्राप दिया। अयोध्या नरेश सगर के पुत्रों, तुम सभी ने मेरा अपमान किया, मेरी तपस्या भंग की। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सभी इसी स्थान पर इसी क्षण भस्म हो जाओ, भस्म हो जाओ। इस बात की सूचना महाराज सगर को मिली तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें पता चला कि हिमालय की पुत्री गंगा ही उनके इन 60,000 पुत्रों का तर्पण कर इन्हें श्राप से मुक्त कर सकती है। पर संकट ये था कि गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए। फिर गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया गुरुदेव? बाद में महाराज सगर के कुल में ही भागीरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया और इसके लिए वो घोर तपस्या करने लगे। ओम गंगा देवाय नमः। ओम गंगा देवाय नमः। ओम गंगा देवाय नमः। वो 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे और अंत में गंगा प्रकट हुई। महाराज भागीरथ, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलिए, आपकी क्या कामना है? देवी, हमारे 60,000 पुरखे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। आपका स्पर्श ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उनको शाप मुक्त कराएं देवी। महाराज, मैं तो पृथ्वी पर उतर सकती हूँ, लेकिन मेरे वेग को केवल महादेव शिव ही संभाल सकते हैं।
महादेव को प्रसन्न किया और महादेव गंगा को अपनी जटा में संभालने के लिए तैयार हो गए और पतित पावनी गंगा पृथ्वी की ओर चल पड़ी। गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ते। और पावन गंगा ने भागीरथ के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए गंगा को भागीरथ भी कहते हैं। गुरुदेव, ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी कृपा से हमें भी पावन गंगा के दर्शन हुए। हाँ गुरुदेव, कैसी अद्भुत है गंगा, कैसी उछाल खाती लहरें। लक्ष्मण, पूरा पुण्य तो तभी मिलेगा जब हम गंगा में स्नान करेंगे। और तब श्री राम ने भाई लक्ष्मण और ऋषि के साथ पतित पावनी गंगा में स्नान किया। अनोखा क्षण था। सबके पापों को हर लेने वाली गंगा में वो राम स्नान कर रहे थे, जिनके स्पर्श मात्र से अहिल्या तर गई। मैंने अयोध्या कुमार राम और उनके अनुज लक्ष्मण की जो छवि देखी है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। दोनों भाई जब अयोध्या में पुष्प लताओं को निहार रहे थे, तो वृक्ष और लताएं भी लहराकर उन्हें एक बार बस छू भर देना चाहती थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। पुष्पों पर बैठी तितलियां और डालों पर बैठे पंछी भी जैसे उन्हें देखकर सम्मोहित हो गए थे, और जो उन्हें नहीं देख सके वो जैसे प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी ओर जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों के लाख कहने पर भी राम की ओर दृष्टि उठाने को तैयार नहीं थी। जनकपुरी के उपवन में भी एक अद्भुत खेल चल रहा था। सखियां चाहती थी कि सीता एक बार राम को देख ले। चोरी चोरी उन्हें देख रही हो सीता? अरे जी भर के देख लो, यही सावरे सलोने तुम्हारे होने वाले पति हैं। सुन सखियों की बात सिया के मचल उठे हैं। सुन सखियों की बात सिया के मचल उठे हैं। उठे झुके फिर झुके उठे, सिया नैना है बेचैन, सिया नैना है बेचैन, सिया नैना है बेचैन। जनक सुता सीता के स्वयंवर के लिए भव्य मंडप सजाया गया था। मंडप ऐसा था जैसा देवराज इंद्र का दरबार। कितने ही देशों से आए राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। वेद मंत्र पूरे मंडप में गूंज उठे। मिथिला की कन्याएं झरोखे से धनुष यज्ञ देख रही थी। तभी कई शंख एक साथ बज उठे और इसी के साथ विशाल शिव धनुष को मंडप में लाया गया। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता और उनकी सखियों को साथ लिए धनुष के पास आए। वहां उपस्थित सभी राजे महाराजे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली थे। जब वो शिव धनुष को देखकर हुंकार भरते थे तो जान पड़ता था जैसे वो उसे फूल की तरह उठा लेंगे, पर शिव धनुष इतनी आसानी से न उठ सका। क्या ऐसा संभव था? क्या आप सब राजा महाराजाओं में ऐसा एक भी वीर नहीं जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, जो धनुष यज्ञ पर खरा उतरकर मेरी पुत्री जानकी को वर सके? आप लोग सोच क्या रहे? आगे बढ़िए और चढ़ाइए प्रत्यंचा। आपके पैर जम क्यों गए? आप उठते क्यों नहीं? कहाँ खो गया आपका पौरुष? कहाँ खो गया आपका आत्मसम्मान? आप सब क्या देख रहे हैं? क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा इस धरती पर जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके? ठहरिए राजन, अभी ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई है। आपकी पुत्री का विवाह होगा, अवश्य होगा ये विवाह। देखिए, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र रघुनंदन राम यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रहे हैं।
सीता राम के विवाह का उत्सव। राम विदा कर लाए सिया, मगन दिशाए आठ, झांझ मंजीरा बाज रहा, झांझ मंजीरा बाज रहा, मन मोर भयो मुस्कात। मैंने नववधु सी सजी अयोध्या नगरी में राज्याभिषेक की तैयारियां देखी। ताजमहल जैसे उस सुंदर नववधु का सलोना मुखड़ा था और कौशल्या का खुशी से भरा मन, उसके माथे का कुमकुम। कौशल्या का उत्साह तो चिड़िया के बच्चे जैसा था जिसके शरीर पर रातों रात पंख उगाए और वो उन पंखों से सारा आकाश नाप लेना चाहती। श्री राम को युवराज पद जो मिलने जा रहा था। उत्सव की इतनी घड़ियों में कैकेयी की दासी मंत्रा पहुंची थी। कैकेयी की मुंह लगी वो दासी तुमड़ी तो थी ही, पर कूटनीति में उसकी बराबरी का कोई नहीं था। कैकेयी भी उस समय राम के युवराज होने की खुशी में हिंडोले पर झूल रही थी। ये तुम क्या कह रही हो मंथरा? खुशी के इस अवसर पर तुम? कौन सी खुशी महारानी? कैसी खुशी? मुझे तो सिर्फ सत्यानाश दिख रहा है, सत्यानाश। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तुम्हें हुआ क्या है मंथरा? मुझे क्या होगा? मैं तो कहीं भी अपना पेट भर लूंगी, पर तुम कहाँ जाओगी रानी? कहाँ भीख मांगोगी? किसके सामने हाथ पसारोगी? ये सोचकर तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भला मुझे हाथ क्यों पसारना पड़ेगा? तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो मंथरा? तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई? मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है, कहीं तुम इस राजमहल में दूध की मक्खी न बन जाओ। ऐसी झटक कर फेंक दी जाओगी कि कोई देखने वाला भी ना होगा। चुप रहो मंथरा, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। हाँ, मुझे नहीं कुछ पता, पर तुम्हें तो पता है ना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अयोध्या का महाराज बनाया जाएगा उन्हें। अच्छा, तो तुझे इस अवसर पर कोई पुरस्कार नहीं मिला, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है ना? रानी, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई पुरस्कार नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा में आई हूँ और सोते जागते सिर्फ तुम्हारा ही भला सोचूंगी। बस एक तुम हो जो अपना भला नहीं सोचती। अब किस भले की बात कहना चाहते हो मंत्रा? झूठ बोलूं तो पाप लागे रानी, पर कहीं राम का राज्याभिषेक तुम्हारे लिए राज्य से विकास का रास्ता न बन जाए, यही चिंता है मुझे। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। अरे राम मेरा बेटा है, बेटा। ऐसा मीठा भ्रम मत पालो रानी, तुम्हारा बेटा भरत है। भरत राम कौशल्या का बेटा है। वो अपने बेटे के सिर पर राजमुकुट रखने जा रही है और तुम्हारे सिर पर नगर की धूल। बचा हुआ सारा जीवन इसी धूल में लौटती रहोगी तुम। मैं अयोध्या राजमहल में अचानक आए संकट का साक्षी रहा हूँ। जिस समय पूरी अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगी थी, तभी दूसरी ओर कुबड़ी दासी मंथरा कूटनीति का चक्रव्यूह रचाने में लगी थी। उसके मीठे विष का असर महारानी कैकेयी पर धीरे धीरे चढ़ने लगा था। प्रेम का झूठा दिखावा मत कीजिए महाराज, जाइए यहाँ से। क्या कह रही हो? मेरी भावनाएं झूठा दिखावा? झूठ को झूठ ना कहूं तो और क्या कहूं महाराज? नहीं कर गई। रघुकुल के महाराज दशरथ की वाणी झूठ नहीं हो सकती। ऐसा लांछन मत लगाइए मुझ पर। अच्छा होता ये लांछन लगाने से पहले आप मेरी प्राण ले लेती। प्राण आप क्यों देंगे स्वामी? प्राण तो उस पत्नी को देने चाहिए जिसका पति उसे दिए वचन भी न याद रख सके। वचन? कौन सा वचन भूल रहा हूं मैं? बताइए देवी, बताइए। नहीं स्वामी, जिस वचन को याद दिलाना पड़े उस वचन का क्या मोल? मोल है देवी, मोल है।
आप एक बार मुझे याद तो दिलाइए, मैं जान देकर भी अपना वचन निभाऊंगा। तो सुनिए, आपको याद है एक बार मैंने युद्ध भूमि में आपके प्राण बचाए थे, तब आपने मुझे 2 वर मांगने को कहा था। तो मांगिए देवी, मांगिए। उस उपकार के बदले में क्या वर चाहती हैं आप? रहने दीजिए स्वामी, रहने दीजिए। आप दे नहीं सकेंगे। मैं आपको वचन दे चुका हूं देवी। नहीं महाराज, मैं आपके माथे पर झूठा वचन देने का कलंक नहीं लगने देना चाहती। देवी, ऐसा अपमान मत कीजिए, मेरा सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ठीक है महाराज, मुझे दोनों वर चाहिए। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। राम को वनवास देकर कैसे जी सकेगा ये दशरथ? इससे तो तुम मेरे प्राण ही मांग लेते। तुम कोई और वर मांग लो, मैं ना नहीं करूंगा। मुझे जो मांगना था मांग चुकी हूँ। आप अपने वचन से पीछे हटकर रघुकुल को कलंकित करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। राम को वनवास देकर मैं अपनी दृष्टि से गिर जाऊंगा कि कहीं, और प्रजा को क्या जवाब दूंगा मैं? एक बार फिर सोच लूंगी कहीं। एक बार नहीं, 100 बार सोच चुकी हूँ महाराज। आप जानते हैं कैकेयी अपना मन नहीं बदलती। उनके जैसी महारानी जो अपने बेटे भरत से बढ़कर राम को प्रेम करती थी, मंत्रा की बातों में आकर राम की शत्रु बन जाए, मुझे इसका विश्वास न हो सका। पर हुआ ये कि कैकेयी के 2 वचनों को सुनने के बाद फिर महाराज कुछ नहीं बोल सके। महारानी कैकेयी लगातार बोलती रही और महाराज बेसुध से आंसू बहाते रहे, जैसे उनके आंसू उनकी आंखों से नहीं, उनके हृदय से रिस रहे हों, गहरी पीड़ा के रूप में। कैकेयी की लगाई हुई आग पूरी अयोध्या में फैल चुकी थी। इस आग की लपट लक्ष्मण तक पहुंची और वे श्री राम के वन जाने का आदेश सुनकर क्रोध से कांपने लगे। लक्ष्मण के क्रोध की ज्वाला को शांत करना असंभव था। उनकी राम भक्ति और श्रद्धा अपार थी, और यही कारण था कि ना वो राम के साथ हुए ऐसे अन्याय को सहन कर सकते थे और ना ही अन्याय करने वाले को। क्रोध में लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई थी, सारा शरीर कांप रहा था उनका। उनके उस क्रोध को देखकर सभी महारानियां सहम गईं। किसी का साहस नहीं था कि वे आगे बढ़कर लक्ष्मण को रोक सके। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को लक्ष्मण पर ध्यान रखने के लिए कहा था, किंतु राम भी जानते थे कि सागर को बांधा जा सकता है, पर लक्ष्मण के क्रोध को नहीं रोका जा सकता। नहीं छोटी माँ, नहीं, मैं कुछ नहीं सुन सकता, कुछ भी नहीं। आपको अपना निर्णय वापस लेना होगा, मेरे सामने, अभी इसी क्षण। लक्ष्मण, तुम ये मत भूलो कि तुम अयोध्या की राजमाता से बात कर रहे हो। राजमाता? स्वयं की घोषणा करने से आप राजमाता नहीं हो सकती छोटी माँ। राजमाता तो बड़ी माँ है और हमेशा वही रहेंगी। और रही आपकी बात, तो आप तो अपना मान सम्मान वैसे ही धूल में मिला चुकी है। लक्ष्मण, तुम पुत्र की सीमा पार कर रहे हो। अच्छा है यहीं से चले जाओ। मुझे विवश मत करो कि राजद्रोह के आरोप में मैं तुम्हें दंड दे दूं। ठीक कहा छोटी माँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने भैया राम को वनवास का दंड दिया, पिताजी और माँ को पुत्र वियोग का दंड दिया, भाभी सीता को पति वियोग का दंड दिया। यदि मुझे भी दंड देती है तो मेरे लिए क्या आश्चर्य होगा। किंतु एक बात आप अवश्य समझ लें कि इतने लोगों को दंड देकर आप अयोध्या में कभी चैन से सांस नहीं ले पाएंगी। खून के आंसू रोएंगी आप। आज आपने अपनों को ठुकराया है मां, तो याद रखिए, आज के बाद आपका अपना खून भी आपका नहीं होगा, नहीं होगा। श्री राम के वन गमन के समय अयोध्या की प्रजा का दुख देखकर मेरी आंखें भर आई थी। बच्चे, बूढ़े, कन्याएं, कुल वधुएं सभी घर से निकलकर राजमार्गों पर आ गई थी।
सबकी आंखों में करुणा थी। कुमार श्री राम की जय जयकार से सारी अयोध्या का आकाश गूंज रहा था। श्री राम मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर प्रजा से शांति की कामना करते हुए लक्ष्मण और देवी सीता के साथ प्रजा की आंखों से ओझल हो गए। भरत श्री राम के वनवास की सूचना पाकर मूर्छित से हो गए। शत्रुघ्न को तो लगा जैसे वो पल भर में अनाथ हो गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उधर श्री राम, जानकी और लक्ष्मण प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्हें महाराज दशरथ की मृत्यु की सूचना नहीं थी। वो अपनी आगे की यात्रा और ऋषि महर्षियों के कल्याण की योजना बनाने में लगे थे। इधर जब भरत की मूर्छा टूटी तो वे गई की घृणित सोच जानकर